आवाज आ रही है? ठीक आ रही है? हरे कृष्णा। लाइव चैट में भी तो चलेगा। केशव प्रभु, आवाज ठीक आ रही है? लाइव चैट में बता दो। ओके। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेदांशील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तो हम लोग जैव धर्म के 19 चैप्टर के ऊपर समरी क्लास कर रहे हैं। 18 चैप्टर के ऊपर भी हमने एक समरी क्लास करी थी। 18 चैप्टर का क्या नाम था? अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो ब्रजनाथ जी ने अचिंत्य भेदाभेद को श्रवण किया रघुनाथ दास बाबा जी से। अब वो अपने घर पे जाके चिंतन कर रहे हैं कि मैंने जो कल मायापुर में जाके श्रवण किया था अचिंत्य भेदाभेद तत्व, वो कितना ही सुंदर तत्व है। ऐसा लगता है जितने भी सारे शास्त्र हैं, सारे शास्त्रों का जो मीमांसा है वो इस तत्व में दे दिया हो। क्योंकि अगर ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व महाप्रभु ने नहीं दिया होता तो हम शास्त्रों में सामंजस्य नहीं बैठा पाते। आज अचिंत्य भेदाभेद तत्व के कारण ही हम लोग क्या कर पाते हैं, शास्त्रों में जो दो विरोध बातें भी नजर आती है उसका बड़ा ही सुंदर सामंजस्य बैठ जाता है और बड़ी ही सुंदर मीमांसा हो जाती है। अब वो चिंतन कर रहे हैं कि वाह, कि चैतन्य महाप्रभु ने कितना ही सुनिर्मल ये सिद्धांत दिया है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अब उतने में ही वो अपने मन को बोलते हैं कि हाँ, मैं बहुत जल्दी क्या करूंगा, चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण करूंगा। लेकिन अगले ही क्षण सोचते हैं, ये ब्रजनाथ जी सोच रहे हैं कि अगर मैंने इसको जान भी लिया चिंत्य भेदाभेद तत्व को, लेकिन जब तक मेरी भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हुई तो फिर उसको जानने से भी क्या लाभ हुआ। मूल क्या है? मूल ये है, कर्मी हो या ज्ञानी हो, जब तक भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होती तब तक संतुष्टि हो नहीं सकती। अब उनके मन में ये आ रहा है कि कैसे मेरी भगवान के चरणों में प्रीति होगी। तो प्रीति जो कृष्ण प्रेम धन है, ये ही वास्तविक संपत्ति है। अब कैसे मुझे ये कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी? कल जब मैं जाऊंगा तब मैं अवश्य ही बाबा जी से ये प्रश्न पूछूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि मुझे ये कृष्ण प्रेम कैसे मिल सकता है। कृष्ण प्रेम ही जो हमारा एकमात्र उद्देश्य है। अब उतने में ही क्या होता है, अगले दिन सुबह ब्रजनाथ के जो मामा लगते हैं जिनका नाम है विजय कुमार भट्टाचार्य, वो इनके घर पे आते हैं। अपनी बहन के घर पे आते हैं और उनके मन में ये विचार था कि जो ब्रजनाथ जी हैं ये तो न्याय के बहुत बड़े पंडित हैं, तो इनसे कोई ज्यादा भक्ति की बात करनी नहीं है। लेकिन विजय कुमार जी जो उनके मामा लगते हैं ये भागवत आचार्य हैं, यानी कि जगह जगह पे जाके भागवत का पाठ करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे को मायापुर में किसी काम से मैं आया हूँ, तो मैं मायापुर में दर्शन करूंगा। तो ब्रजनाथ जी उनसे पूछते हैं कि आप मायापुर में आए हैं, क्या किस काम से आए हैं, किन से मिलने जा रहे हैं? तो विजय कुमार जी अपने भांजे को नहीं बताते कि मैं मायापुर में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ समय पहले वो एक ऐसे गांव में गए थे जहाँ पे उनको दर्शन हुआ वृंदावन दास ठाकुर जी का, जिन्होंने लिखी है चैतन्य भागवत। और उन्होंने इनको आदेश दिया कि तुम मायापुर में जाके महाप्रभु की जन्म स्थान के दर्शन करो, क्योंकि महाप्रभु का जन्म स्थान बहुत ही जल्दी लुप्त होने वाला है और 400 साल के बाद दोबारा से यह स्थान फिर से प्रकट होगा। तो उनके मन में इच्छा थी कहीं स्थान लुप्त ना हो जाए, क्योंकि वहां पे गंगा आती है तो पूरे स्थान को पूरा कवर कर लेती है। तो मैं अभी ही जाके उस स्थान के दर्शन करता हूँ, और वृंदावन दास ठाकुर जी ने आदेश भी दिया है। लेकिन अपने भांजे से इस बात को छुपा लेते हैं क्योंकि वो भक्त नहीं है। तो वहां पे जो ब्रजनाथ जी हैं विजय कुमार जी से जब सुनते हैं कि मायापुर जा रहे हैं, तो वो कहते हैं जब आप मायापुर जा ही रहे हो किसी व्यक्ति से मिलने के लिए, तो आपको पता है आज से कुछ वर्ष पूर्व ही वहां पे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतरित हुए हैं, तो आप उनसे भी जरूर उनके जो जन्म स्थान है उसके भी दर्शन करना। तो विजय कुमार साथ साथ में ही अपने भांजे से प्रश्न पूछते हैं कि अरे तुम तो न्याय के पंडित थे, तुम्हारी तो जो रुचि थी वो न्याय की तरफ थी और या व्याकरण की तरफ थी, अब तुम महाप्रभु के प्रति तुम्हारी रुचि देख रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि मैं अब पहले वाला ब्रजनाथ नहीं रहा जो सबसे तर्क वितर्क करता था।
अब मैं क्या बन चुका हूँ, अब मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं मायापुर जाता हूँ और वहां पे जाके मैं वैष्णवों का संग करता हूँ। तो उनके मामा बड़े खुश हुए कि अच्छा, कम से कम एक वैष्णव तो मिला। और इस जगत में भी ऐसा होता है कि अगर कोई भक्त बन जाए तो हम बड़े खुश होते हैं कि हाँ चलो कोई भक्त बन गया। तो ये दोनों मायापुर जाते हैं और वहां पे जाके गंगा में स्नान करते हैं और स्नान करते हैं गंगा में, और दोनों बड़े भावुक हो जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने इस जानवी के ऊपर कृपा करने के लिए, गंगा देवी पे कृपा करने के लिए यहाँ पे 24 साल रहे हैं। 24 साल इस मायापुर में भगवान ने अपनी बड़ी सुंदर लीलाएं करी हैं महाप्रभु ने। तो उस गंगा नदी में स्नान करते हुए हा गौर हा निताई कर रहे हैं। और फिर दोनों मामा और भांजा दोनों जाते हैं, विजय कुमार जी और ब्रजनाथ जी, चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है योग पीठ पे। और जैसे ही वो योग पीठ में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही क्या देखते हैं कि सामने उनको विष्णु प्रिया जी के दर्शन हो रहे हैं और गौर महाप्रभु के दर्शन हो रहे हैं। और विष्णु प्रिया और गौर महाप्रभु के दर्शन होते ही हा गौर हा निताई करके पूरे मूर्छित हो जाते हैं। और वहां पे जितने वैष्णव लोग इनको देख रहे हैं, तो सब वैष्णव लोग देखते हैं कि इनके ऊपर तो कृपा हो गई कि किस प्रकार से इनको महाप्रभु के दर्शन हुए हैं। अब फिर वो जाते हैं अपने जो उनके शिक्षा गुरु हैं, जिनसे सारी शिक्षा ले रहे हैं, रघुनाथ दास बाबा जी के पास, और उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने मामा जी से कि ये मेरे मामा जी हैं और ये आपके यहाँ पे दर्शन करने आए थे, अब आप कथा सुनाइए। अब आते हैं जो उन्होंने फिर प्रश्न पूछे जो कि अभिधेय तत्व है भक्ति के बारे में। तो उन्होंने ये पूछा सबसे पहला प्रश्न कि कल तो आपने मुझे बताया अचिंत्य भेदा भेद तत्व, वो तो मैं समझ गया, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूं कि भक्ति क्या है, ये भक्ति क्या होती है। क्योंकि आपने बताया था शुरुआत में भक्ति से ही क्या होता है, एक व्यक्ति को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो भक्ति क्या है, मुझे आप ये बताइए, भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है। तो वहां पे भक्ति क्या है उसका व्याख्या जब बाबा जी उनको देते हैं, रूप गोस्वामी जी का श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु का, आप लोगों ने इसको कई बार श्रवण किया होगा। अन्य अभिलाषिता शून्यम, मेरे पीछे बोलो आप, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान करम आद्य अनावृतम, ज्ञान करम आद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, कूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो यहाँ पे भक्ति के दो लक्षण बताए हैं। इसमें जो, क्योंकि इस श्लोक की अगर व्याख्या करने जाए तो उसके लिए पूरा एक अलग से टॉपिक और हो जाएगा। इस श्लोक की व्याख्या ही भक्ति रसामृत सिंधु है, जो हमारा ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति क्या है उसमें इसी श्लोक को पूरा खोलने, अगर इसको खोलते जाओ तो जो ग्रंथ बनेगा दैट इज भक्ति रसामृत सिंधु। तो अभी हम यहाँ पे जो उन्होंने बताया है सूत्र में, उसी सूत्र को ही जानेंगे कि भक्ति के दो लक्षण है, एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है, स्वरूप लक्षण का मतलब होता है कि मेन, और तटस्थ का मतलब होता है गौण। तो स्वरूप लक्षण क्या है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि नहीं, स्वरूप लक्षण क्या है, इसका स्वरूप लक्षण है कृष्ण अनुशीलनम, कि हमें क्या करना है, कृष्ण का अनुशीलन करना है। और कृष्ण का अनुशीलन कैसे करना है, वहां पे बताया कि कृष्ण का जो अनुशीलन करना है अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, कि कृष्ण अनुशीलन, कृष्ण की सेवा, कृष्ण सेवा, गुरुदेव एक शब्द बोलते थे, कृष्ण सेवा वासना ही श्रद्धा का मूल है, कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, मुझे कृष्ण का प्रीति विधान करना है। तो कृष्ण जो अनुशीलन है वो ही इसका स्वरूप लक्षण है। अब कृष्ण अनुशीलन जो है दो प्रकार से होता है, एक होता है चेष्टामयी, एक होता है भावमयी। इसको थोड़ा अच्छी तरह समझना, चेष्टामयी और भावमयी। जैसे हम इसका एक सिंपल सा अगर उदाहरण दिया जाए, गुरुदेव नवदीप धाम की परिक्रमा में सबको लेके जाते हैं, और गुरुजी जब नवदीप धाम की परिक्रमा में सबको लेके जा रहे हैं, वहां पे खिचड़ी प्रसाद बन के आया है 10,000 12,000 लोगों के लिए। गुरुजी कह रहे हैं कि ये जो खिचड़ी प्रसाद बन के आया है ये कहाँ से आया है, ये सची माता ने भेजा है। ठीक है, अब ये क्या है, उनका अनुशीलन क्या है, भावमयी। कैसे, जैसे हम जब स्टार्टिंग में जब एक साधक जब कृष्ण अनुशीलन करता है तो उसका जो संबंध है वो जड़ जगत से रहता है। जैसे हम लोग नवदीप परिक्रमा कर रहे हैं तो हमें गन्ने वाला भी दिख रहा है, हमें वहाँ पे सुअर भी दिख रहे हैं, हमें वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो गाली गलौज कर रहे हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति साधक बहुत उच्च कोटि पे पहुंच जाता है तो उसका फिर जड़ से संबंध नहीं रहता,
अब जब वो कृष्ण अनुशीलन करता है तो उसका वो जो कृष्ण अनुशीलन है वो प्योर चिन्मय होता है। जैसे गुरुदेव जब नवदीप धाम की परिक्रमा करते थे, गुरुजी बोलते थे कि तुम लोग परिक्रमा नहीं कर रहे, परिक्रमा कौन कर रहा है, मेरे गुरुजी कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, तुम लोग तो केवल हमारे पीछे पीछे चल रहे हो, अभी तुम्हें धाम के दर्शन होते भी नहीं है। तो जो हमारा कृष्ण अनुशीलन करना है वो कैसा है, भावना उसमें बहुत कम है, प्राय चेष्टा वाला होता है कि हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि हम लोग नवदीप की परिक्रमा करेंगे, ठाकुर जी के लिए हम भोग में कुछ वस्तु लेके आते हैं, उनको भोग लगाते हैं। तो ये एक चेष्टामय और एक भावमय। तो जो कृष्ण प्रीति का जो कृष्ण अनुशीलन है यही इसका स्वरूप लक्षण है। और गौण लक्षण क्या बताया इसमें, गौण लक्षण बताया अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि कृष्ण की सेवा को छोड़ के बाकी जितनी भी अभिलाषाएं हैं उन सारी अभिलाषाओं को क्या कर दो, शून्य, उन सबको खत्म कर दो। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, हमारी जो भक्ति है वो कर्म से और ज्ञान से ढकनी नहीं चाहिए। कई बारी हमारी भक्ति जहाँ पे ज्ञान की प्रधानता होती है ज्ञान से ढक जाती है, जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है तो हमारी भक्ति कर्म से ढक जाती है। तो इसलिए भक्ति का स्वरूप लक्षण ये है कि मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो भी सारी क्रियाएं करनी है वो मैं करूंगा, और जो भक्ति के प्रतिकूल है, भक्ति के जो प्रतिकूल है अन्य अभिलाषिता शून्यम, भक्ति की प्रतिकूल जितनी भी चीजें हैं उनको मैं क्या करूंगा, शून्य कर दूंगा। इसको बोलते हैं अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षिष्यत इति विश्वासो। जिस दिन हमारे अंदर ये चीज आ गई कि मैं भक्ति के अनुकूल वस्तु ग्रहण करूंगा, भक्ति के प्रतिकूल को छोड़ दूंगा, उसी दिन से भगवान क्या करेंगे, रक्षिष्यत इति विश्वासो, भाई विश्वास कर लो कि कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। अगर हम ये 2 स्टेप करते हैं तब जाके 3rd स्टेप होता है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण मेरा पालन पोषण करेंगे, कृष्ण ही मेरा पालन पोषण करेंगे और इस जगत के लोग करेंगे नहीं। तो ये भक्ति का उन्होंने स्वरूप लक्षण बताया। अब आगे जो बता रहे हैं कि ये जो भक्ति है ये कितने प्रकार की होती है, तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये जो भक्ति है मानो कि कमल का फूल है, ठीक है, ये कमल का फूल है, इसकी 6 पंखड़ियां हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये इस कमल के फूल की जो 6 पंखड़ियां हैं इसको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। पहली 2 पंखड़ी, तीसरी चौथी पंखड़ी, 5वीं और 6ठी पंखड़ी। तो जो पहली 2 पंखड़ियां हैं इसका नाम है साधन भक्ति, जो पहली 2 पंखड़ियां हैं उसका नाम है साधन भक्ति। उसके बाद जो दूसरी 2 पंखड़ियां हैं कमल की उसका नाम है भाव भक्ति। पहला हो गया साधन भक्ति, दूसरा हो गया भाव भक्ति, और जो तीसरा इसका वो है जिसके अंदर पंखड़ी नंबर 5 और 6 आएगा वो हो गया प्रेम भक्ति। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं साधन भक्ति। भक्ति में सबसे पहले क्या होता है, यद्यपि भक्ति एक ही है, भक्ति एक ही है, लेकिन उसकी ये 3 क्रम है, यानी उसकी ग्रेडेशंस हैं। जैसे चंद्रमा तो एक ही है, उसकी अलग अलग क्या होती है, 10वीं के दिन, एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन और चतुर्दशी और पूर्णिमा। उसी प्रकार से यद्यपि भक्ति एक ही है, लेकिन जब ये भक्ति का कमल खिलना शुरू होता है तो पहले कमल छोटा होता है फिर बढ़ता है ना। तो बताया कि जब भक्ति हम साधन भक्ति शुरू करते हैं, साधन भक्ति शुरू करते ही कमल की 2 पंखड़ियां प्रकट होती है। कौन कौन सी, ये 2 पंखड़ियां हैं, क्लेश अग्नि और शुभदा। इसको याद रख लेना, क्लेश अग्नि और शुभदा, यानी कि मेरे सारे, किसी व्यक्ति के पास जो आशीर्वाद देता है क्या देता है, सुखी रहो, तुम्हारे दुख दूर हो जाए, यही बोलते हैं ना। तो बोला क्लेश अग्नि, तुम्हारे सारे क्लेश जो है जल के खत्म हो जाएंगे। शुभदा, आपके साथ जो होगा अब मंगल ही होगा। साधन भक्ति करने के साथ साथ ही ये चीज तो पक्की है कि आपके दुख खत्म और जीवन में आपके मंगल ही होगा। अब ये क्लेश अग्नि और शुभदा क्या है, क्लेश अग्नि में 3 चीजें आती हैं, पाप, पाप बीज और अविद्या। सबसे पहला आता है पाप। एक व्यक्ति पाप क्यों करता है, कोई भी व्यक्ति पाप में प्रवृत्त क्यों होता है, उसके हृदय में क्या है, पाप करने की वासना है, पाप के बीज है। अब ये जो पाप का बीज है उसका भी मूल क्या है, जो पाप का बीज है उसका भी मूल क्या है, वो है अविद्या। तो एक व्यक्ति पाप कर रहा है, उसको अपने कर्मों में भटक रहा है, पाप कर क्यों कर रहा है, क्योंकि हृदय पाप करने की वासना है। और ये पाप करने की वासना क्यों आई है, उसके भी अगर मूल में जाओगे तो वो क्या है, अविद्या। ये जो अविद्या शब्द है यहाँ तक केवल गौड़िया वैष्णवी पहुंच पाते हैं। जो कर्मी और ज्ञानी लोग हैं वो केवल पाप बीज तक पहुंच पाते हैं कि हाँ पाप की वासना, हम अपने हृदय में पाप करने की वासना को खत्म कर देंगे। लेकिन जब तक आपकी अविद्या खत्म नहीं होगी तब तक आपकी पाप करने की वासना कैसा होगा, जैसे बांस का
बांस के जंगल में आग लग गई, बांस खत्म हो गया, ऊपर से तो दिख रहा है बांस है ही नहीं, लेकिन अंदर उसकी रूट्स रह जाती है, जब बारिश आएगी दोबारा बांस आ जाएगा। उसी प्रकार से जब तक ये अविद्या नहीं जाएगी, अविद्या ही मूल है। अविद्या किसे कहते हैं? पाप क्या होता है सब जानता है। पाप का मतलब होता है परस्य पीड़नम, किसी भी जीव को पीड़ा देना होता है पाप। पाप बीज, दूसरों को दुख देख के हमें जो सुख मिलता है ये हो गया पाप का बीज। दूसरों को सुख देते हैं, अपने सुख के लिए दूसरों को भी दुख दे देते हैं, ये हमारे हृदय के अंदर भोग की जो वासनाएं हैं। अब इसका भी मूल जाओ तो अविद्या। अविद्या क्या है? कृष्ण ही विद्या है, और कृष्ण को भूलना अविद्या। तो जैसे ही जीव कृष्ण को भूल जाता है, तो साथ साथ वो जब कृष्ण को भूलता है तो साथ में किसको भूल जाता है? अपने आप को भी भूल जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, भूल गया वो। अब वो अपने आप को क्या समझता है? मैं शरीर हूं, मैं भोगता हूं, ये सब मेरे भोग्य वस्तु है, ये संसार मेरी भोग की वस्तु है, ये सारी जीवात्मा इनको मैं भोग करूंगा, सब मुझे कनक दें, कामनी दें, प्रतिष्ठा दें। तो उसके अंदर जितनी भी सारी वासनाएं आती है इसके कारण, अविद्या के कारण। कृष्ण को भूलना ही अविद्या है। फिर आते हैं शुभदा। शुभदा में आती हैं दो चीजें, एक गुण और एक सुख। यानी कि गुण, जैसे ही एक व्यक्ति भक्ति में आता है तो श्रीमद् भागवत में बताया सर्वे गुणे सत्र समासते सुरा, उसके अंदर देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं। उसके अंदर देवताओं का कहने का अर्थ है कि उसके अंदर कृष्ण भक्त गुण संचारी सकल आता है ना चैतन्य चरितामृत में। कृष्ण क्या करते हैं? अपने भक्तों के अंदर अपने ही गुणों को संचार करते हैं। तो शुभदा में क्या होगा? हमारे साथ, हमारे अंदर अच्छे गुण आ जाएंगे, दुर्गुण हमारे चले जाएंगे, और साथ ही साथ में सुख आने शुरू हो जाएंगे। कौन से सुख? कौन सा सुख? अब इस चीज को समझना, कौन सा सुख। जब हम साधन भक्ति कर रहे हैं, जब कोई जीव साधन भक्ति कर रहा है, साधन भक्ति के बाद जब वो भाव भक्ति में आएगा, भी वो साधन भक्ति पे ही है, भाव भक्ति पे नहीं आया, तो वहां पे अगर उसके मन के अंदर इच्छा है कि मुझे अष्ट सिद्धियां मिल जाए, तो भक्ति देवी उसको अष्ट सिद्धि देके वहीं से हाथ जोड़ के जयराम जी की चली जाएगी। किसी के अंदर इच्छा है मुझे स्वर्ग का सुख मिल जाए, तो वहां पे उसको स्वर्ग का सुख मिल जाएगा और भक्ति देवी चली जाएगी। किसी के अंदर इच्छा है कि अगर मुझे इस जगत का, त्रिलोक का मैं मालिक बन जाऊं, कनक कामनी प्रतिष्ठा, इस जगत के जितने भी सुख हैं, जो भी वो कामना करेगा, भक्ति देवी उसको वो सुख देके यहाँ से चली जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति इन सुखों में नहीं टिकता, इन सुखों को पार कर जाता है और अपना उद्देश्य एक ही रखता है कि मुझे प्रेम भक्ति चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उसको साधन भक्ति में, जब हम साधन भजन कर रहे हैं तो साधन का तो सुख है ही। जब आप भक्ति कर रहे हो तो साधन का सुख है। जैसे सुबह सुबह मंगला आरती उठो, ठाकुर जी के सामने जाके खड़े हो जाओ, कितना सुख होता है। हमारा शिक्षा शिविर हो रहा था जगन्नाथपुरी में, तो बच्चों को सुबह हम लोग, क्योंकि जगन्नाथपुरी में सूर्योदय जल्दी होता है, तो वहाँ 4:15, 4:10 मंगला आरती होती है। 4 बजे ही मान लो आप, 4 बजे पहुंचने, क्योंकि 4:10 से मंगला आरती है। अब 4 बजे मंगला आरती पहुंच रहे हैं, इसके लिए आपको 3 साढ़े 3 बजे उठना पड़ेगा। तो हमारे शिष्य शिविर में सारे नए नए बच्चे आए हुए थे, तो हमारे बंसी वदन प्रभु जी यहाँ पे कथा कर रहे थे। तो सुबह मंगला आरती हो गई, मंगला आरती का हम लोग वॉक करने जाते हैं, वॉक करने के बाद माला करते हैं समुद्र किनारे, फिर हम लोग बैठते हैं और कथा कीर्तन होता है। तो बंसी प्रभु बोले देखो कितना आनंद है भक्ति में, कितना आनंद है। सुबह सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठना, नहा धो के भगवान के सामने आना, मंगल आरती आना, आहा कितना आनंद आता है। सारे बच्चे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, भैया कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें कोई आनंद आता है कि, क्योंकि वो बेचारे कॉलेज के बच्चे, उनको क्या 3 बजे उठने की उनको आदत ही नहीं है, वो बच्चे सोते ही 2:30 बजे 3 बजे थे। अब उनको जबरदस्ती उठाओ, उनकी आंखें लाल हो रही होती थी। लेकिन साधन भक्ति में सुख है, साधन भजन में सुख है, लेकिन इसको समझेगा कौन? जिसने उसको अनुभूति करी है। साधक 3 बजे उठ रहा है, नहा रहा है, मंगला आरती जा रहा है, माला कर रहा है, उसको सुख है। तो जो भक्त है उसको बताए कि साधन भक्ति में सुख है, साधन भजन का ही सुख है। लेकिन जिसने भक्ति करी है किसी और लक्ष्य को लेके कि मुझे स्वर्ग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो उसको जैसी वो वस्तु मिल जाती है जयराम जी की, अगर उसको शुद्ध भक्तों का संग मिले तो अलग बात है, नहीं तो वो भक्ति देवी उसको कुछ भौतिक सुख देके चली जाती है। तो ये हो गया साधन भक्ति। फिर साधन भक्ति के बाद जब भक्ति का जो नेक्स्ट 2 पंक्तियां खिलती है, भाव भक्ति। भाव भक्ति में क्या होता है? ये सब एक दिग्दर्शन है। जब हम भक्ति रसामृत सिंधु में जाएंगे तो फिर इसकी बहुत डीप स्टडीज है। भाव भक्ति में क्या होता है? 2 पंखुड़ियां और खुल जाती है, मोक्ष लघुताकृत। मोक्ष लघुताकृत का मतलब है कि अब देखो, साधन भजन में क्या था कि उसको संसार के जो सुख है बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन जैसी भाव भक्ति में आया तो उसने मोक्ष लघुताकृत,
मोक्ष लघुता कृत का मतलब है कि मुक्ति के सुख को भी वो तुच्छ मान लेता है। और मुक्ति का सुख क्या होता है? इस जगत में जो सबसे ऊंचा सुख है, अगर देखा जाए, लोग सोचते हैं स्वर्ग का सुख, लेकिन स्वर्ग से और ऊपर जितना जाते रहोगे सुख जो है और कई गुना बढ़ता रहेगा। स्वर्ग लोक से ऊपर आप जाओगे जनोलोक, तपोलोक, महालोक, सत्यलोक, ब्रह्मा जी के लोक तक चले जाओ। अगर आप ब्रह्मा जी के लोक तक चले जाओगे, वहां पे स्वर्ग लोक से 100 गुना ज्यादा सुख है। लेकिन वो जो ब्रह्म लोक का सुख है, उससे भी ज्यादा सुख किसका है? मुक्ति का। मुक्ति का सुख जो है सत्यलोक से भी ज्यादा है। तो बताया कि जब व्यक्ति भाव भक्ति में आता है तो वो मोक्ष लघुता कृत, वो मुक्ति के सुख को भी तुच्छ कर देता है। तो यानी कि अब जब उसने मुक्ति के सुख को भी तुच्छ कर दिया, तो संसार के सुख में क्या वो कभी फंसेगा? इसलिए जो व्यक्ति एक बारी साधन भक्ति से भाव भक्ति में आ गया, तो यहाँ पे आने के बाद उसके नीचे गिरने के चांस खत्म हो गए। अब वो नीचे नहीं गिर सकता, कोई चांस नहीं कि वो नीचे गिरे। अब कोई बोलेगा वैष्णव अपराध करेगा तो गिरेगा, भाव भक्ति के में आने के बाद कोई वैष्णव अपराध भी नहीं करता। जो हमारे अपराध की भी जो होती है, साधन भक्ति में ही अपराध होते हैं। जैसे एक व्यक्ति भाव भक्ति तक आ जाता है तो उसके अपराध करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। अब मोक्ष लघुता कृत और चौथी पंक्ति जो खुल जाती है वो क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह समझना। दुर्लभा। भक्ति क्या है? दुर्लभा। हर जगह बोलते हैं भक्ति दुर्लभा है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोलते थे कि इस जगत में हरि कथा का दुर्भिक्षे है, दुर्भिक्ष है, बोलते थे ना, हरि कथा दुर्भिक्ष है। इसका मतलब, दुर्भिक्ष का मतलब होता है बंगला में अकाल। अब अकाल पड़ा हुआ है, जैसे बोलते हैं ना अकाल पड़ गया भाई। तो बताते थे कि शुद्ध भक्ति का इस जगत में अकाल पड़ा हुआ है। और अगर हम हर जगह देखें, चारों तरफ कथा कीर्तन हो रहा है, इतना अच्छा प्रचार हो रहा है। तो अब भक्ति दुर्लभा क्यों है? 2 कारण से भक्ति दुर्लभा है। पहला कारण भजन कुशलता। क्या है? भजन कुशलता। यानी कि भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक है जिसमें श्रील रूप गोस्वामी जी ने बोला है, ज्ञानता सुरलभा मुक्तिर भुक्ति यज्ञ कर्म आदिता, कि आप ज्ञान का अवलंबन करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। ज्ञान का अवलंबन करने से मुक्ति सुदुर्लभ है, आपको मिल जाएगी। आपने ज्ञान का अवलंबन किया तो मुक्ति मिलेगी। और यज्ञ आदि पुण्यता, यज्ञ आदि पुण्य करोगे उससे क्या मिलेगा आपको? संसार के जो भोग है, स्वर्ग लोक तक के सारे भोग आपको मिल जाएंगे। साधन सहस्रेर हरि भक्ति सुदुर्लभा। लेकिन अगर आप कोटि कोटि साधन करो तब भी हरि भक्ति नहीं मिलेगी। और इसी बात को फिर श्रील रूप गोस्वामी जी ने अपनी बात को दोबारा से पुष्ट किया पद्यावली के अंदर, जैसे उन्होंने क्या बोला, जन्म कोटि सुकृतिर ना लभ्य थे, कि कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से भी भाई कृष्ण भक्ति नहीं मिल सकती। कोटि जन्मों की सुकृति से भी कृष्ण भक्ति मिलने वाली नहीं है। और भक्ति रसामृत सिंधु में बोला लाख साधन भजन कर लो भी भक्ति मिलने वाली नहीं है। क्यों? तो ये जो दुर्लभा है उसके जो 2 कारण है कि भजन करने के बाद भी क्यों नहीं मिलती। तो उसका जो पहला कारण है वो है भजन की कुशलता। भजन की कुशलता का मतलब है, इसका एक बड़ा सा सिंपल सा उदाहरण है, गुरुजी देते थे। आप बहुत भजन कर रहे हो, साधन भजन, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मेरा भजन का लक्ष्य क्या है। जब तक आपने भजन का अपने लक्ष्य फिक्स नहीं किया कि मेरा ये लक्ष्य है, तब तक हम प्रेम भक्ति तक नहीं पहुंच सकते। तो गुरुजी बोलते थे भजन में आने के साथ साथ ही क्या करना चाहिए? सबसे पहले भजन में अपने लक्ष्य को फिक्स कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, कि मैं क्यों भजन कर रहा हूँ। और उन वैष्णवों के अनुगत्य में भजन करना पड़ेगा, खुद स्वतंत्रता नहीं। भजन में स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे हम जड़ भरत जी का भी सुनते हैं, तो वहां पे वो निर्जन में भजन कर रहे थे। भजन में कभी भी हमें निर्जन नहीं रहना। उन वैष्णवों के अनुगत्य में भजन करना है जो भजन में ऑलरेडी कुशल है। अगर हम वहां पे थोड़ी सी भी स्वतंत्रता कर लेते हैं और हमारा अगर टारगेट फिक्स नहीं है, तो फिर हम हो सकता है कि हम प्रेम भक्ति तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए भक्ति को दुर्लभ बताया गया है। दूसरा, उच्च अधिकार। भक्ति देवी क्या करती है? प्रायः मुक्ति देके भक्ति देवी चली जाती है। कृष्ण या ना दे न राके न लुकाइया। कृष्ण अगर कभी छूटते भी है ना, कोई कृष्ण का भजन कर रहा है, उसको भुक्ति मुक्ति देके चले जाते हैं। और लुकाइया यानी कि अपनी भक्ति को ऐसे पीछे करके हाथ में छुपा लेते हैं, वो देते नहीं है। तो भक्ति देवी क्या करती है? मुक्ति आदि चीजें देके चली जाती है। लेकिन अगर हम लोगों ने एक शुद्ध वैष्णव का संग का आश्रय लिया हुआ है, जैसे गुरुजी बोलते थे, जितने भी लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने आ रहे हैं, ये लोग अपने आप को ही वंचना कर रहे हैं और गिरिराज जी भी इनकी वंचना कर देते हैं। लेकिन जो मेरे अनुगत्य में परिक्रमा करेगा वो वंचना से बच जाएगा, क्योंकि गुरुजी पहले ही बोल देते थे, खबरदार
केवल एक वस्तु मांगना कि मुझे ब्रजवासियों की जैसे कृष्ण की प्रति उनकी हृदय में जो रुचि है, हमें भी ब्रजवासियों की तरह हम कृष्ण की सेवा कर पाए, ब्रज भाव की प्राप्ति हो, और कुछ नहीं मांगना। तो जब हमें ऐसे वैष्णव के अनुगत्य में करें तो हम बच सकते हैं, और भक्ति देवी मुक्ति देके चली जाती है। और यहाँ तक पहुंचने के लिए भाव देखा जाए तो आप बोलोगे कि भाई देखो, मोक्ष लघुताकृत देवी मुक्ति देके चली जाती है। प्रश्न हो सकता है कि भक्ति देवी मुक्ति देके कैसे जाती है भाव भक्ति में, क्योंकि मोक्ष लघुताकृत, यहाँ पे तो मुक्ति के सुख को वो तुच्छ कर चुके हैं ना, तो मुक्ति देके कैसे चली जाएगी। तो यहाँ पे जो मुक्ति कह रहे हैं सायुज्य मुक्ति की बात नहीं हो रही। और कौन सी मुक्ति, जैसे ध्रुव महाराज जी को मुक्ति मिल गई, भगवान के जैसा लोक मिल गया, सालोक के भगवान के जैसा ऐश्वर्य मिल जाएगा, सरिष्टि समीप्य सारूप्य भगवान के जैसा स्वरूप मिल जाएगा। तो वो जो बाकी 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, वहां पे भी व्यक्ति फंस सकता है। इसलिए अपना टारगेट पहले से, गुरुजी बोलते थे जो टारगेट है ना, जब शुरू करो साधन भजन, उससे पहले से ही अपना निर्धारित रखना है और वैष्णव के अनुगत्य में करना है, तब जाके हम यहाँ से बच सकते हैं। फिर क्या आता है, ये 2 पंखड़ियों के बाद फिर 2 पंखड़ी और खुल जाती है, 5वीं और 6ठी, सांद्र आनंद विशेष आत्मा और कृष्ण आकर्षणी। सांद्र आनंद विशेष आत्मा का अर्थ है कि अब जब भाव भक्ति के बाद अब प्रेम भक्ति पे आते हो, इसमें ऐसा सुख होता है, ऐसा सुख, गुरुजी इसकी एक उपमा देते थे, सांद्र आनंद, इतना घनीभूत इसमें आनंद होता है कि इस पूरे जड़ जगत के जितने सुख हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी जो सुख हो रहा है, ब्रह्मा जी से लेके नीचे अताल पतल वीतल सूतल तलतल रसतल महाताल, 14 भुवन की जितनी भी जीवात्माएं हैं, उन सबके सुख को एक तरफ तराजू में रख दो, और एक तरफ एक साधक को जो सुख हो रहा है, एक साधक को, एक तरफ आपने क्या रखा है, अनंत कोटि जीवात्माओं का सुख, और एक तरफ क्या रखा है, एक साधक का सुख का भी 1%। ये बहुत ज्यादा होगा। यानी कि अगर तराजू करोगे तो ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, इसका सुख और जो एक भक्त को सुख हो रहा है, उसके आगे उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अब प्रश्न है, अगर इतना सुख किसी को हो तो क्या वो शरीर सहन कर पाएगा। अगर इतना सुख किसी को मिले कि जितना सुख पूरे ब्रह्मांड में सारी जीवात्मा को मिल रहा है, उससे भी 100 गुना ज्यादा, अगर एक छोटे सी जीव को इतना सुख मिले, वो सहन कर सकता है क्या। गुरुजी बोलते थे एक व्यक्ति की 5 करोड़ की लॉटरी निकली, सुन के उसको हार्ट अटैक आया और मर गया। इस जगत में ज्यादा सुख भी हम लोग सहन नहीं कर सकते, आप देख लेना। इसलिए जो प्रेम भक्ति होती है, इस शरीर में हम लोग भाव भक्ति तक जाते हैं। फिर जब प्रेम भक्ति में एक जीवात्मा आती है, उसको फिर सच्चिदानंद शरीर मिलता है, और सच्चिदानंद शरीर से फिर भगवान की प्रेम भक्ति करता है। जैसे ये ब्रह्मांड है, से बहुत सारे ब्रह्मांड है, किसी न किसी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं भगवान की लीला हो रही है, उस लीला में उसको वहां पे प्रवेश मिलता है, और फिर वहां से उसकी प्रेम भक्ति शुरू होती है। और श्री कृष्ण आकर्षणी, और 6ठा क्या है कि वो कृष्ण को भी क्या करता है, आकर्षित कर लेता है उनके परिकर सहित। तो ये भक्ति का स्वरूप है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। अब हम आते हैं कुछ जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि हमारी समरी क्लास में हम बिल्कुल स्पीड अप करेंगे। अब उन्होंने प्रश्न पूछा कि भाई गीता के अंदर तो भगवान बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, कौन कौन से, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, कि 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। आर्तो में कौन आते हैं, गजेंद्र, गजेंद्र ने दुखी होकर भगवान को बुलाया था, गजेंद्र जो हाथी थे। जिज्ञासु में कौन आते हैं, शौनक आदि ऋषि, वो जिज्ञासु थे। आरती में कौन आते हैं, दुखी में धन की अर्थार्थी, जो धन के अभिलाषा से या किसी भौतिक अभिलाषा से जाते हैं, उसमें आते हैं ध्रुव महाराज। और 4 कुमार आते हैं ज्ञानी के अंदर। अब ये जो 4 प्रकार के लोग भगवान ने बोला मेरा भजन करते हैं, तो भाई इस जगत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जिज्ञासु नहीं है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको धन नहीं चाहिए। इसलिए कंडीशन लगा दी सुकृति भारता, कि जिसकी सुकृति है वही मेरा भजन करेगा। तो ये चारों लोग भगवान के पास आते तो है भजन करने के लिए, किसी एक भौतिक इच्छा के लिए आते हैं, लेकिन इस भौतिक इच्छा के लिए आते हैं और सहारा किसका लेते हैं, भक्ति देवी का। तो भक्ति देवी का सहारा लेके जब वो देखते हैं कि भाई हम भक्ति देवी का सहारा लेके मांग क्या रहे हैं, इतनी तुच्छ वस्तु मांग रहे हैं, तो साथ ही साथ में उनके मन में अभिलाषा आ जाती है कि नहीं नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। इसलिए ध्रुव महाराज जी ने क्या बोला, मुझे अब राज्य नहीं चाहिए। जो 4 कुमार थे वो ज्ञानी थे, बाद में उन्होंने अपने ज्ञान को भी क्या किया, पानी में बहा दिया, और क्या बोले, हम तो भगवान के भक्त बनेंगे, राधे राधे बोलेंगे, कीर्तन करेंगे, है ना। और जो यहाँ तक कि जो गजेंद्र थे, उन्होंने पहले जब दुखी होकर भगवान को बुलाया था, लेकिन छठ संदर्भ के अंदर जी गोस्वामी जी प्रमाण देते हैं, उन्होंने दुखी होकर भगवान को बुलाया तो था, लेकिन जब उनको भगवान के दर्शन हुए उस समय उनको अपना दुख का कुछ वो नहीं रहा। उनको तो ये था कि मैं भगवान को भगवान की सेवा के लिए बुलाऊं। तो भगवान के दर्शन होते ही, भगवान की भक्ति इनको मिलते ही, इनके जो 4 भौतिक
इच्छा जिससे उन्होंने भगवान को बुलाया था उसको भी वो क्या कर देते हैं, उसको फिर वो छोड़ देते हैं। अब हम आगे आते हैं, ये उन्होंने प्रश्न पूछा कि ये प्रश्न है जो उन्होंने पूछे, इफ भक्ति नित्य सिद्ध वाई डू साधन। अब उन्होंने प्रश्न पूछा ब्रजनाथ जी ने कि जब भक्ति नित्य सिद्ध है, हमारी जो जीव है, सब जीवों का स्वरूप क्या है, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, की जीव तो कृष्ण का नित्य दास ही है। तो जब हम ऑलरेडी भगवान के दास हैं, हमारे स्वरूप में ही है, तो हम लोग भक्ति करके किसी और वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? वो तो हमारे हृदय के अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि हम कृष्ण के दास हैं। तो बाबा जी ने इसको उत्तर दिया कि देखो भाई, सिंपल सी बात है कि हम भगवान के दास हैं, ये तो हमारा स्वरूप है कि हम भगवान के दास हैं, और हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रीति ना हो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब जीव भगवान का दास है, भगवान है भोग्य, भगवान का स्वरूप क्या है कि वो क्या है, मालिक है, और जीव के स्वरूप में ही क्या है कि वो दास है। तो उसके स्वरूप में है कि भगवान की सेवा करना, सेवा लेना नहीं, सेवा करना, और भगवान के स्वरूप में है सेवा जीवों से लेना। ये होने पर भी हमारे चित्त के अंदर कि हम भगवान के दास हैं, ये ऑलरेडी स्टोर्ड होने पर भी, लेकिन अभी कैसा है, जैसे शीला भक्ति विज्ञान भारती को से महाराज जी उदाहरण देते थे, एक शीशा है, शीशे में तो अपना ही चेहरा दिखता है, लेकिन उसके ऊपर मिट्टी जम गई तो क्या करोगे, साफ तो करना पड़ेगा ना। तो वो जो साफ कर रहे हो वही साधन है। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको साफ करके उसके अंदर शीशा डालोगे, शीशा ऑलरेडी है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम साफ तो करना पड़ेगा। तो बाबा जी ने ये उत्तर दिया कि केवल अपने हृदय को जो हम उस वस्तु को प्रकट करना है, वही हमारा साधन है। समझ में आ रही है? तो फिर यहाँ पे प्रश्न आता है, इसको अच्छी तरह समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कि पहला उत्तर तो ये हो गया फर्स्ट लेवल के लिए, फर्स्ट लेवल का उत्तर ये है कि हमें उसको साफ करना है, यही साधन है। लेकिन उसको साफ करने के बाद भी केवल होगा नहीं, उसको साफ करने से भी केवल होगा नहीं, क्योंकि चित्त जो साफ है वो तो ज्ञानियों का भी हो जाता है जब उनको मुक्ति मिलती है। उसको साफ करने के बाद जब हम उसको साफ कर लेंगे, साफ तो कर लेंगे, साथ में एक चीज और चाहिए। वो क्या चाहिए बताया, प्रेम भक्ति स्वरूप शक्ति की एक वृत्ति है। ये जो प्रेम भक्ति, क्योंकि दिखाया था ना साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, तो प्रेम भक्ति क्या है, भगवान की जो स्वरूप शक्ति है वो है राधा रानी। तो राधा रानी की ही एक वृत्ति, यानी कि वहां की एक किरण, उस जगत की प्रेम भक्ति की एक किरण जो है, जो उन नित्य सिद्ध जो भगवान के परिकर है, उनके हृदय में ऑलरेडी जो प्रेम भक्ति है, वहां से एक किरण हमें चाहिए। और उस किरण को कैच करने के लिए हमारे हृदय के अंदर जो पोटेंसी है, अभी हमारा साधन क्या है कि हमने अपना हृदय गंदा हो चुका है, उसको हम लोग साफ कर रहे हैं। किस लिए? कि मुझे उस किरण को क्या करना है, अपने हृदय के अंदर लेके आना है, और मेरे हृदय के अंदर उस किरण के साथ कनेक्शन तो ऑलरेडी है, लेकिन वो टूट चुका है। जैसे ही मैं उसको साफ करूंगा और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, तो वो किरण अपने आप मेरे पास आ जाएगी। जैसे मानो मुकुंद प्रभु के पास इनके पिताजी ने संपत्ति मुझे दे दी कि आप इनको दे देना, लेकिन इनको तब देना जब ये दारू सिगरेट छोड़ देंगे, तो मेरी सारी संपत्ति खत्म कर देंगे। तो संपत्ति के मालिक तो है, लेकिन इनको मैं कब दूंगा, जब ये दारू सिगरेट में। बाबा जी ने बोला कि जो हम भक्ति कर रहे हैं, हमारा साधन क्या है कि हमने अपने चित्त को शुद्ध करना है, और उसके बाद जो प्रेम भक्ति की जो स्वरूप शक्ति की जो वृत्ति है, वो उस धाम से, उस गोलोक वृंदावन धाम से जीव के हृदय में क्या होती है, प्रकट होती है। जैसे कल बलराम जी की जयंती थी, हमने नहीं सुना था ना, चिद बल, उसको बोलते हैं चिद बल, यानी कि उस जगत का जो बल है वो गुरु की कृपा से क्या होता है, हमारे हृदय में संचारित होता है, जिसको गुरु जी बोलते थे सत्ताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, कि साधु के पास जाने से वीर्य में कथा होती है। उनकी कथाओं में क्या होता है, वैष्णवों की कथाओं में भगवान के चरणों का जो आलता है, उसका जो अनुराग है, वो भगवान के भक्तों के मुख से निकलता है और जाके फिर हमारे हृदय में जाता है। ठीक है, तो ये उन्होंने प्रश्न पूछा कि अगर भक्ति नित्य सिद्ध है तो हम साधन क्यों करेंगे। इसका उत्तर समझ में आ गया? ये हम क्वेश्चन पेपर में पूछेंगे, अच्छी तरह आना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, भक्ति, ये जो हम साधन, अब हम उनको समझ में आ गया कि हमने साधन करना है, अपने हृदय में उस प्रेम को जगाना है। उस प्रेम को जगाने के लिए फिर उन्होंने दो मार्ग बताए, एक बताया विधि मार्ग, एक बताया राग मार्ग। विधि मार्ग और राग मार्ग, चौक देना, एक है विधि मार्ग और एक है राग मार्ग। विधि और राग, अब ये क्या होता है, राग मार्ग में
करोड़ों करोड़ों में से कोई एक आध व्यक्ति होता है जो जाता है, जो पूर्व जन्म में अपना भजन भाव भक्ति तक छोड़ के आ गया। अब जब वो इस जन्म में दोबारा से भक्ति करेगा तो उसका कहां से शुरू होगा? राग से। और उसके लक्षण भी दिख जाते हैं, हमारे वैसे वाले कोई है नहीं। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा? हमें विधि को ही फॉलो करना पड़ेगा। विधि क्या है? सिंपल है कि विधि क्या है? विधि भक्ति होती है शास्त्र शासन भय। चैतन्य चरितामृत में बोला कि जो जीव आत्माएं हैं उनको भगवान का ज्ञान नहीं है। तो भगवान का ज्ञान जीवों को कैसे होगा? भगवान ने जीवों पे कृपा करने के लिए क्या किया? अतएव कहिला वेद पुराण। इसलिए वेद पुराणों की रचना करके हमें दे दिया कि उसकी विधि को फॉलो करोगे तो तुम मेरे पास पहुंच जाओगे। इसलिए बोलते हैं शास्त्र योनित्वाद, कि शास्त्र की योनि, शास्त्र को बोल दिया योनि, शास्त्र योनि, और उससे कौन आ रहे हैं? भगवान आ रहे हैं। यानी कि शास्त्रों का अगर आप आश्रय लोगे, विधि का पालन करोगे जो शास्त्रों में लिखा है, तो आपको भगवान का प्राप्ति होगा। तो ये दो प्रकार के मार्ग हैं, विधि मार्ग और राग मार्ग। अब फिर उनका अगला प्रश्न है कि ठीक है, विधि मार्ग में क्या है? शास्त्रों में दो चीजें बताई, क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या विधि है और क्या निषेध है। तो आप मुझे ये बताओ कि शास्त्रों में तो इतनी सारी विधियां लिखी हैं और इतने सारे निषेध लिखे हैं, उसको पढ़ते पढ़ते ही जीवन निकल जाएगा, तो कौन सी विधि को करें और कौन से निषेध को करें? तो बाबा जी ने बड़ा सिंपल सा उत्तर दिया, जिसको शीला स्वामी महाराज जी इंग्लिश में बोलते थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ टू वे प्रोसेस, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। तो यही मूल विधि है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु। भाई हमेशा विष्णु को स्मरण करो। वी स्मर्तव्यो ना जातो चेत, और कभी विष्णु को भूलो मत। हमेशा विष्णु को स्मरण करो और कभी विष्णु को भूलो मत। सर्वे विधि निषेधा स्युर एतरे किंकरा। भाई यही मूल विधि है और यही मूल निषेध है, भूलना यही निषेध है। तो हमें दोनों का पालन करना पड़ेगा, विधि का भी और निषेध का भी। कोई भी ऐसा कार्य जिससे हम कृष्ण को भूले वो कभी करना नहीं, और सारे कार्य ऐसे करना जिससे मेरे कृष्ण के हमेशा मुझे स्मरण बना रहे। बताया। उसके बाद क्या होगा? बाकी शास्त्रों में जितने भी नियम बताए हैं वो इसके दास और इसके दासी हैं, जिससे हम इस विधि को पालन कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया कि मूल विधि और मूल निषेध। इसलिए शास्त्रों में जो हमें गुरु वैष्णव लोग बोलते हैं कि भाई चतुर्मास्या का समय है, चतुर्मास्या में क्या करना, ये वस्तु मत खाना, तो हम वो नहीं खाएंगे। एकादशी का पालन करना, कर लेंगे। तो जो हमें गुरु वैष्णव लोग बोलते हैं हमें उसी विधि और निषेध का पालन करना है, वो पागल हो जाएगा। क्योंकि शास्त्र में इतने विधि निषेध है, इतने विधि निषेध है, उसको अगर कोई हरि भक्ति विलास कभी कोई पढ़ने बैठता तो गुरुजी मना करते हैं उसको पढ़ना नहीं, क्योंकि उसके अंदर इतने विधि निषेध है, आप उसको पढ़ोगे तो आपके सर के ऊपर से चले जाएंगे। इसलिए बोला कि जो शास्त्रों में लिखा है उसके लिए गुरु जो बोलेगा हमारे लिए वही विधि निषेध गुरु के मुख से सुनना है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। शास्त्रों में एक विधि लिखी, किसी ने संन्यास लिया तो उनको क्या बोलते हैं? वानतासी। अगर किसी ने इलाहाबाद में त्रिवेणी में और त्रिवेणी में जाके अपने प्राणों को दे देगा। अब शीला ऐसी भक्ति, लेकिन शीला स्वामी महाराज जी ने उनको क्षमा कर दिया। गुरु के हाथ में है, गुरु क्षमा कर सकते, और गुरु ने क्षमा कर दिया तो क्या कोई चैलेंज? किसी एक शिष्य ने क्या किया, जाके त्रिवेणी में कर लिया। तो शीला स्वामी महाराज जी ने बोला दिस विधि इज नॉट फॉर कलयुग। ठीक है, इसलिए जो भी विधि निषेध है जो गुरु के मुख से निकला, गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते करिया एक क्या, उसी विधि निषेध को हम लोग माने। अब प्रश्न आता है कि जितनी भी विधि बनाई गई है वो हर वर्ण आश्रम के अनुसार बनाई गई है। क्षत्रिय का ये धर्म है, ब्राह्मण का ये है, शूद्र का ये, सबके बनाए गए हैं वर्णाश्रम। तो अब यहाँ पे उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि जब शास्त्रों में वर्णाश्रम बताया गया है और उसमें विधि निषेध बताए गए हैं, और उसका मूल प्रयोजन क्या है? उसका मूल प्रयोजन ही यही है कि हमें भक्ति तक लेके जाना है। तो सारे लोग वर्णाश्रम धर्म को जो पालन करते हैं तो वो सब भक्ति क्यों नहीं करते? तो इसका बाबा जी ने सिंपल सा उत्तर दिया कि वर्णाश्रम धर्म को वो फॉलो करते हैं, लेकिन सबका इतना उच्च अधिकार नहीं होता कि वो वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करते हुए सीधा भक्ति तक पहुंच जाए। ये एक लैडर है, ये एक सीढ़ी है। वर्णाश्रम को धर्म को हो सकता है कि उसको 2, 4, 5 हजार जन्म लग जाए और तब जाके वो भक्ति तक आ पाए। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करने से दो चीजें हो रही है। पहला, आप पशु नहीं बन रहे। दूसरा, आप एक कम से कम धर्म के मार्ग में चल रहे हो और आपकी कुछ सुकृति अर्जित हो रही है। तो जब आप हजारों साल, हजारों जन्म जब आप वर्णाश्रम के धर्म को अच्छी तरह पालन करोगे तो आपकी क्या बनेगी? सुकृति। और तब जाके आप कौन से मार्ग में आओगे? भक्ति के मार्ग में आओगे। अब प्रश्न है कि, अब देखो उनके बड़े अच्छे प्रश्न है ये। उनका प्रश्न है कि भाई बाबा जी एक बात बताइए कि अगर मैं वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करता हूँ और कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्णाश्रम धर्म के बाहर है, जैसे मलेच्छ आदि हो गए या विदेश में जो हम लोग देखते हैं, उनके वहां तो वर्णाश्रम धर्म है ही नहीं, ये तो केवल सनातन धर्म में है। वो लोग भी भक्ति कर सकते हैं, नहीं कर सकते?
वो लोग भी भक्ति कर सकते हैं। तो इसका मतलब जब मैं वर्णाश्रम धर्म को पालन कर रहा हूँ तो मुझे दो चीजें करनी पड़ेगी, एक भक्ति भी कर रहा हूँ और मेरे को साथ में वर्णाश्रम धर्म भी पालन करना है। लेकिन जो बेचारा वर्णाश्रम धर्म के बाहर ही है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, विदेश में लोग 4-4 5 शादी करके बैठते हैं, उनको बोलो भक्ति करनी है, वो बड़े खुश होते हैं, भक्ति करेंगे, 5-5 6-6 पत्नी है, 20-20 बच्चे हैं, 2-4 ब्रह्मचारी भी बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। और बने भी हैं कितने सारे लोगों ने उनकी एक हमारे विदेश में भक्त हैं, उनकी 5 पत्नियां हैं, उनके इतने सारे बच्चे हैं, उनकी एक एक पत्नी की 4-4 आगे शादी हुई पड़ी है। विदेश में कोई भी बैचलर प्रोग्राम होगा तो उनके फैमिली का व्यक्ति मिलेगा ही मिलेगा। उन्होंने अपने सारे बच्चों को बोला जाओ ब्रह्मचारी बन, जो 5-6 बन भी गए। तो उन लोगों को तो फिर वर्णाश्रम धर्म को भी फॉलो नहीं करना और वो भक्ति भी करेंगे, और हमें क्या करना है, वर्णाश्रम को भी फॉलो करना है और भक्ति भी करनी है। वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बाबा जी ने बोला कि नहीं, ऐसा होता नहीं। भक्ति करने से वर्णाश्रम धर्म का पालन अपने आप हो जाता है। अगर कोई अच्छी तरह भक्ति करेगा तो उसका वर्णाश्रम धर्म पालन करना हो ही जाता है। फिर वर्णाश्रम धर्म में जो कर्म कांड बताया गया है, गृहस्थों के लिए कुछ कर्म है, मनु संहिता के अंदर बताया गया है कि आपको गृहस्थ में रहते हुए कर्म करने जरूरी है। लेकिन जब आप भक्ति कर रहे हो तो आपको उन कर्मों को फिर आप त्याग सकते हो, तो आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन जब तक आप भक्ति नहीं कर रहे और वर्णाश्रम धर्म में जो कर्म बताए गए हैं उन कर्मों को अगर आप नहीं करते तो आपको दोष लगता है। अतिथि सेवन गृहस्थ का कर्तव्य है, बोलते नहीं क्या क्या एक कहावत है, अतिथि देवो भव, है ना। तो अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आप बच गए, लेकिन अगर भक्ति नहीं कर रहे तो आपको वो करना पड़ेगा। तो इसलिए भक्ति करने से आपका वर्णाश्रम धर्म पालन अपने आप करना हो जाता है। और अगर कोई वर्णाश्रम धर्म के बाहर भी है और वो भक्ति का सुचारू रूप से पालन करता है तो वो कभी भी श्रुति और स्मृति को ओवरकम नहीं करेगा, वो श्रुति स्मृति के नियमों को उल्लंघन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो भक्ति कर रहा है। भक्ति करने से उसके अंदर क्या आ जाएंगे? सारे गुण आ जाएंगे। तो फिर वो जो पहले वाला आचरण तो उसका वैसे वाला नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भक्तों को भी मुक्ति मिलती है? उन्होंने प्रश्न पूछा कि जो भक्त होते हैं क्या उनको भी मुक्ति मिलती है? तो बाबा जी ने सिंपल सा उत्तर दिया कि भक्त जो है, भक्त को मुक्ति मिलती क्या है? भक्तों के लिए तो मुक्ति देवी क्या करती है? स्वयं मुक्ति मुकुलित आंजलि सेवते धर्म अर्थ काम गते समय परीक्षा। मुक्ति देवी तो उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी होती है, लेकिन भक्त लोग मुक्ति नहीं लेते। भक्त लोग मुक्ति नहीं लेते, लेकिन जब भाव भक्ति तक आते हैं, जहाँ पे 4 मुक्ति बताई है ना, संयुजी मुक्ति तो वो लेते ही नहीं, उसको तो पहले ही धिक्कार कर दिया। उसके बाद जो 4 मुक्ति बताई है, जिसमें स्वरूपे भगवान के जैसा रूप मिल जाता है, भगवान के जैसा लोक मिल जाता है, सालोक के समीप पे जिसमें आप भगवान के पास रहते हो, सृष्टि भगवान के जैसा ऐश्वर्य मिल जाता है। कभी कभी भक्त लोग ये वाली मुक्ति ले लेते हैं, क्योंकि ये भक्ति के पूरा भी प्रतिकूल नहीं है। संयुज्य तो पूरा ही भक्ति के प्रतिकूल है, क्योंकि उसमें भगवान और जीव का संबंध ही खत्म हो गया। लेकिन जो प्रेमी भक्त है, जिसने पहले से ही अपना निश्चय किया हो मुझे प्रेम भक्ति चाहिए, वो इन 4 मुक्ति के सामने भी क्या करता है? दिया मानम ना गृणंती। भगवान देते हुए जबरदस्ती तो वो क्या कहता है? प्रभु मुझे नहीं चाहिए। तो अब फिर उनका अगला प्रश्न आता है, कि अगर मानो हमें वर्ण आश्रम धर्म को अगर हम लोग पालन कर रहे हैं, समझ में आते हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग प्योर शुद्ध तो हो ही नहीं है, बीच में अगर हमसे कोई पाप हो गया तो क्या हम पाप जब हो गया तो मनु संहिता में बताया हर पाप का प्रायश्चित है, तो उसको क्या पाप के लिए अलग से प्रायश्चित करना पड़ेगा भक्त को? अगर भक्त से कुछ पाप भी हो जाए, जैसे किसी से अगर गौ हत्या हो जाती है तो उसका पाप, उसका क्या है, गले में वो कुश का वो डालेगा, कुछ बोलेगा नहीं, और सारे गांव में जाके सबसे भिक्षा मांगेगा, ऐसे अलग अलग है ना, कितने दिन तक उपवास रखेगा, हर पाप का कुछ प्रायश्चित है। लेकिन महाप्रभु ने क्या बोला? सर्व प्रायश्चित जे प्रभु हरि नाम। सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है? भगवान का नाम। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, यदि भी वो पाप में कभी लिप्त नहीं होगा, लेकिन जाने अनजाने में या प्रारब्धवश अगर उससे पाप हो भी जाता है तो उसको अलग से कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। केवल उसको क्या कर रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो केवल भगवान के नाम से ही क्या होगा? भक्ति से ही उसके जो पाप है वो प्रायश्चित हो जाएगा। अब उनका जो लास्ट प्रश्न है ये है कि कैसे हम ऋणों से मुक्त हो सकते हैं, कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारे जो पूर्व ऋणों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो उसका बाबा जी ने श्रीमद् भागवतम से उत्तर दिया, देव ऋषि भूताप निर्णाम पितृणम न किंकरो न यम ऋणी च राजन
सर्व आत्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करदम, कि अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो भगवान श्री कृष्ण उसको क्या करते हैं, सारे ऋणों से मुक्त कर देते हैं, सारे ऋण से, देवताओं के ऋण से, पितरों के ऋण से, अनेक अनेक प्राणियों का, हमारा अनेक प्राणियों के ऊपर ऋण है उन सब से, परिवार के ऋण से, अतिथियों के ऋण से, राजा के ऋण से, धरती के ऋणों से मुक्त हो जाता है अगर कोई क्या करता है, भगवान की भक्ति करता है। तो अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, उससे जाने जाने पाप हो जाए, उसका प्रायश्चित करना नहीं, उसके सारे ऋण प्रभु ने वैसे ही माफ कर दिए हैं। तो इसलिए अब उनकी इच्छा हो गई कि ठीक है, अब बाबा जी हमें ये बताइए कि ये जो भक्ति है ये क्या है, कैसे होगी ये भक्ति, आपने भक्ति के बारे में ये तो बताया, भक्ति होगी कैसे। तो उसके लिए फिर उन्होंने दशमूल का 9वां श्लोक बताया, वो क्या है, श्रुति कृष्णाख्या नाम स्मरण नति पूजा विधि गणा तथा दास्यम सख्यम परिचरणम अपि, तथा दास्यम सख्यम परिचरणम अपि आत्मददनम नवंगानी एतानी विधिगत भक्तेरनुदिनम भजन श्रद्धा युक्ता सुविमल रति वे सलभते। अगर कोई ज्यादा श्लोक नहीं याद कर सकता, 10 मूल तत्व के जो 12 श्लोक है ये याद कर लो, इसमें सारा तत्व कवर हो जाते हैं। बताया श्रुति कृष्णाख्या नाम स्मरण नति पूजा विधि गणा, कि नवदा भक्ति के बारे में उन्होंने उनको उपदेश दिया कि नवदा भक्ति करनी है तो सबसे पहले क्या करना है, श्रवण। जो श्रवण है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है श्रवण सुकृति अर्जित होने से पहले का जो श्रवण है, साधु संघ में गए, उनसे श्रवण किया, अभी हमारा सुकृति आया नहीं है, उनसे फिर भी पूर्व संस्कार है या उनसे मित्रता हो गई या किसी कारण से भी हम उनके पास संघ में आ गए, अभी जब उनसे जो हम श्रवण कर रहे हैं उस श्रवण में हमारा श्रद्धा नहीं है उनकी बात पे, उनका हम थोड़ा बहुत सेवा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, लेकिन पालन ज्यादा करते नहीं है। तो जो श्रद्धा आने से पहले का जो श्रवण है, श्रद्धा से पहले वाला जो श्रवण है ये होता है फर्स्ट श्रवण, और जो सेकंड श्रवण होता है वो कब होता है, श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद। तो जो श्रद्धा उत्पन्न, अभी हमारी वैष्णव के प्रति जो श्रद्धा उत्पन्न हुई है, अभी जो हम श्रवण कर रहे हैं, इससे पहले जो हमने श्रवण किया था वो ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा। लाख लाख जन्मों में कितने कितने वैष्णवों की सेवाएं करी होंगी, कितना श्रवण किया होगा, तब जाके हमारी आज श्रद्धा जागी है, अब हम श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जब हम उनकी बात को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे तो एक शब्द भी क्या होगा, एक शब्द भी कमाल कर जाएगा। जैसे उन्होंने उनसे श्रवण किया, वाल्मीकि जी ने नारद जी से, उन्होंने कितनी देर का श्रवण किया, 1 घंटा, 1 मिनट भी श्रवण किया नहीं, कुछ मिनट श्रवण किया और वो हो गया। तो उनका वो जो श्रवण है वो पहला वाला श्रवण नहीं था, पहले बहुत सारा श्रवण करके आ चुके हैं, तब जाके श्रद्धा उत्पन्न हुआ और साधु की बात एकदम से श्रवण कर ली। जैसे हम शीला प्रभुपाद जी की जीवनी में देखते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की, किसी गांव में गए, एक बच्चा आया, कथा में बैठा है, बोले हमारे साथ चलो, और सीधा उनके साथ चल पड़ा। तो उसका उनकी बात पे विश्वास करना एक जन्म का नहीं है, पूर्व जन्मों में बहुत सारा श्रवण किया है, तब जाके उनकी श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो श्रवण की 2 दशा होती है, पहली होती है जिसमें हमारा श्रद्धा उत्पन्न होती है, और दूसरा फिर जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया जाता है। तो जो पहले वाला श्रवण है वो हमारी सुकृति अर्जित करता है, और दूसरा वाला श्रवण क्या करता है, भक्ति होती है। सिंपल है ना। अभी हम कहीं पे जाते हैं कथा करने के लिए, जिसकी ऑलरेडी सुकृति है वो हमारी बात पे श्रद्धा करके अच्छी भी रखता है, नाम भी कर लेता है, बाकी लोग सुन लेते हैं, भाई अच्छा है, कभी कभी करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। फिर श्रवण के बाद आता है कीर्तन, कीर्तन के बाद आता है स्मरण। तो श्रवण के प्रभाव से कीर्तन होता है, पहला होता है श्रवण, सबसे पहला क्या है, श्रवण। जितना अच्छा श्रवण करोगे तब जाके हमारा कीर्तन में उतना निष्ठा होगा। और फिर होता है स्मरण, कीर्तन प्रभाव स्मरण है, कीर्तन के प्रभाव से स्मरण होता है। तो श्रवण, कीर्तन और स्मरण, इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कीर्तन। इन तीनों में यद्यपि श्रवण बहुत मुख्य अंग है भक्ति का, लेकिन फिर भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए कीर्तन को, क्योंकि पशु पक्षी कीट आदि वो तो केवल कीर्तन से उनका उद्धार हो जाता है, और कीर्तन के प्रभाव से क्या है, श्रवण और स्मरण दोनों हो जाता है, इसलिए कीर्तन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण। स्मरण जो है फिर 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का स्मरण कौन कौन सा होता है, स्मरण। स्मरण 5 प्रकार का होता है। जैसे मान लो किसी देखी सुनी बात को या कोई अनुभव करी हुई पुरानी है, उसको बार बार जब हम मन में लेके आते हैं
उसको बोलते हैं स्मरण। जैसे मैं नवदीप परिक्रमा गया, वहाँ पे वैष्णव लोग परिक्रमा कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे, मैंने उसको देखा था, उसको मैं बार बार मन पे लेके आ रहा हूँ, उसको बोलते हैं स्मरण। और मेरा विषय जो है संसार में लगा हुआ है, अपने चित्त को वहां से खींच के, अपने चित्त को वहां से खींच के भगवान के नाम रूप आदि में लगा देना, उसको बोलते हैं धारणा। वो उससे भी ऊंचा। धारणा के बाद क्या होता है, भगवान के रूप के अंदर हमारा जब मन है पूरा उसमें चले जाता है, भगवान के रूप का चिंतन करते हैं, वो हो जाता है ध्यान। ध्यान में भी क्या है, कभी कभी फिर भी टूट जाता है, लेकिन वही ध्यान जब तेल धाराव्रत बन जाता है, बिल्कुल तेल धाराव्रत, बिल्कुल टूटता नहीं है, उसको बोलते हैं ध्रुव अनुस्मृति। और ध्रुव अनुस्मृति के बाद जब भगवान की साक्षात सारी लीलाओं की योग्यता हो जाती है दर्शन करने की, उसको बोलते हैं समाधि। समाधि के अंदर फिर उसका सारा कनेक्शन ही कट जाता है। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं, और ये सारी की सारी स्टेजेस कहाँ से आएंगी, केवल कीर्तन से ही आएंगी। फिर क्या होता है, पाद सेवन। पाद सेवन का अर्थ यहाँ पे क्या है, भगवान के मंदिर में जाना, भगवान की धाम की परिक्रमा करना, भगवान के शिव विग्रह के दर्शन करना, ये सब पाद सेवन में आता है। फिर होता है अर्चन, यानी कि घर में ठाकुर जी की सेवा करना। उसके बाद आता है वंदन। अब प्रश्न है, वंदन और कीर्तन अलग अलग क्यों दिया? वंदना तो मतलब भगवान की वंदना करना हो गया, लेकिन यहाँ पे जो वंदन का अलग से दिया, क्योंकि यहाँ पे वंदन का जो अर्थ रखा है वो रखा गया है कि भगवान को साष्टांग प्रणाम करना। यहाँ पे वंदन का जो अर्थ इन्होंने दिया है वो दिया है कि भगवान को प्रणाम करना। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। नमस्कार, नमस्कार को ही वंदन कहते हैं, नमस्कार। तो नमस्कार का नमस्कार जो है, यहाँ पे नमस्कार का अर्थ है भगवान को साष्टांग प्रणाम करना, इसलिए उसको दिया वंदना करना, कि नमस्कार कर रहा हूं मैं, कैसे? आपको साष्टांग प्रणाम करके। स्त्रियां पंचांग प्रणाम करती है और पुरुष साष्टांग प्रणाम करते हैं। फिर आगे दिया दास्यम, कि मैं भगवान का दास्य हूँ, इस भाव को अपना हृदय के अंदर हमेशा रखना। अगर दास्य भाव को हृदय में नहीं रखा, बाकी सारी चीजें करी, किस लिए? कि अहम ब्रह्मस्मि, में ब्रह्म बन जाऊंगा, तब भी भक्ति होगा नहीं। तो स्टार्टिंग से ही मन में क्या भाव रखना कि मैं भगवान का दास हूं। फिर होता है सख्यम। अब यहाँ पे जो सख्यम है, ये भी 2, भगवान का सखा। भगवान का सखा यानी कि जो भगवान के श्री विग्रह की मैं पूजा कर रहा हूँ, जो मेरे भगवान अभी स्थान में विग्रह के रूप में आए हैं, तो मैं उनका पूरा अच्छी तरह लालन पोषण करूं, मतलब उनका मैं अच्छी तरह सेवा करूं, लालन पोषण नहीं, अच्छी तरह सेवा करूं, उनके साथ मेरा सख्य भाव। लेकिन रागानुग वाला सख्य भाव नहीं, जैसे कृष्ण के सखा जूठा खाते हैं, जूठा खिलाते हैं, वैसा वाला सखा नहीं। यहाँ पे सख्य भाव का अर्थ है कि भगवान की श्री विग्रह की पूजा जैसी शास्त्रों में विधि विधान के अनुसार बताई है, उस अनुसार ही करूंगा। वेदी भक्ति में यही हमारा सख्य। और फिर आत्मनिवेदन, यानी कि अपनी आत्मा को भी क्या करना, भगवान के चरणों में निवेदित कर देना। तो ये नवदा भक्ति के अंग हैं जो उन्होंने बाबा जी महाराज जी ने बताए। अब यहाँ पे उन्होंने एक लास्ट जो प्रश्न पूछा है, उसका मैं उत्तर दे देता हूं कि भगवान का जो नाम है और भगवान का जो है, उसमें क्या फर्क है? भगवान के नाम और मंत्र में क्या फर्क है? क्योंकि जब आप अर्चन करते हो, जब आप भगवान की अर्चन करना चाहते हो, तो अगर आपने गुरुदेव से हरि नाम ग्रहण किया हुआ है और आपका दीक्षा नहीं हुआ, तो क्या आपको ठाकुर जी के अर्चन में प्रवेश मिलता है? तब प्रवेश मिलता नहीं। अगर आपको ठाकुर जी की सेवा नहीं है नाट मंदिर में जाके, घर मंदिर में जाके, तो उसके लिए क्या जरूरी है? दीक्षा मंत्र तो बहुत जरूरी है। तो अब उन्होंने प्रश्न पूछा कि जब आपने नाम की इतनी महिमा बताई, नाम से ही सब कुछ हो जाता है, तो अब ये मंत्र की कहानी कहाँ से आ गई? ये मंत्र बीच में कैसे आ गया जब नाम से ही सब कुछ हो जाएगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छी तरह थोड़ा समझ लेना। ये शीला इसका उत्तर देते थे शीला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी। उनकी एक बुक है श्री गुरु एंड हिज ग्रेस, उन्होंने उसमें इसका उत्तर दिया है ऐसे 2 सर्कल बना के। ये जो बीच वाला सर्कल आप देख रहे हो, ये है मंत्र। ये क्या हो गया? मंत्र। मंत्र और नाम में क्या फर्क है? नाम से ही मंत्र बनता है, मंत्र से नाम नहीं बनता, नाम से मंत्र बनता है। नाम के आगे नमो लगा दिया, नमा लगा दिया, ओम लगा दिया, कुछ बीज मंत्र होते हैं, उसको लगा दो नाम के आगे पीछे, तो फिर मंत्र बन जाता है। तो जो है वासुदेव, हाँ वासुदेव, ओम वासुदेवाय नमः, हाँ वासुदेव नाम है, ओम वासुदेवाय नमः मंत्र हो गया। ये बीच वाला सर्कल है मंत्र, और ये वाला जो है ये है नाम। ये क्या है? भगवान का नाम।
तो अब ये देखो, जीव यहाँ पे पड़ा हुआ है बिल्कुल नीचे, है ना, ये मानो जीव की चित्तवृत्ति बिल्कुल नीचे पड़ी हुई है, और ये जो सबसे ऊपर है ये हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस तक जाना है। ये हो गया हमारी कृष्णमयी चेतना कि कृष्ण की सेवा की जो इच्छा है हमारी, गोलोक वृंदावन, ये मान लो गोलोक वृंदावन ये जड़ जगत की बिल्कुल सबसे चरम नीचे की अवस्था। अब मंत्र कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा, मंत्र कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा। शीला स्वामी महाराज जी विदेश प्रचार करने के लिए गए, उन लोगों को क्या सुनाया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, भगवान का नाम सुनाया। उनको वहां पे जाके गायत्री नहीं सुनाई, गोपाल मंत्र नहीं सुनाया, काम गायत्री नहीं सुनाई, क्योंकि वो जो मंत्र है जब तक आप इस पॉइंट पे नहीं आ जाओगे, यानी कि आपकी चित्तवृत्ति कुछ कम से कम यहाँ से हटके सतोगुण तक आनी चाहिए, तब जाके मंत्र आपको मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दारू पीता है, मांस पीता है, वो गायत्री नहीं कर सकता। जो व्यक्ति मांस मच्छी मदिरा खाते हैं उनके लिए गायत्री, उनको गायत्री मंत्र दे ही नहीं सकते, तो करना तो दूर की बात है। और अभी लोग, बड़े दुख की बात है, गायत्री मंत्र को पब्लिकली उच्चारण करते हैं सबके सामने, ये करना निषेध है। गायत्री मंत्र का जो जप है वो उच्च स्वर से होता ही नहीं है। तो अब जो बिल्कुल नीचे लोग गिरे हुए हैं उनको आप मंत्र दे नहीं सकते, मंत्र उधर तक जाएगा नहीं। आपको कम से कम यहाँ तक तो आना है ना, इस स्टेज तक तो आपको आना है मंत्र लेने के लिए, इतना तो आपको उठना पड़ेगा। तो यहाँ तक किसने उठाया आपको? नाम प्रभु ने। और मंत्र आपको यहाँ तक जाके खत्म, यहाँ से यहाँ तक जो आपको लेके जाएगा ना, ये कौन है? मंत्र। अब यहाँ से जो पूरा ऊपर लेके जाएगा आपको, वो भी क्या है? नाम। अब प्रश्न है कि तो भाई यहाँ से यहाँ तक फिर क्या नाम नहीं लेके जा सकते? जब यहाँ तक लेके आ गए, यहाँ तक भी लेके चले गए, तो फिर पीछे मंत्र की जरूरत क्यों है? ये तो हमने समझ लिया कि मंत्र हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हमें लेके जाता है। क्यों जरूरत है? नाम जो है चिन्मय वस्तु है। नाम क्या है? पूरा चिन्मय वस्तु। जब हम यहाँ तक भी आ जाते हैं ना, यहाँ तक भी, तब भी हमें ये विश्वास नहीं होता नाम और नामी अभिन्न है। अभी हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं तभी गुरुजी से मंत्र प्राप्त हुआ, ये तो आप लोग मानते ही हो ना। अगर गुरुजी ने मंत्र दिया, यहाँ पे तो दिया नहीं होगा, यहाँ तक लेके आए तभी मंत्र दिया है। अब प्रश्न है कि नाम और नामी अभिन्न है, क्या हम लोग इस पे विश्वास करते हैं? एक बार शीला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी से जब यही प्रश्न पूछा था जगन्नाथपुरी में, तो महाराज जी ने बोला कि अभी हम लोगों को विश्वास होता नहीं कि नाम और नामी अभिन्न है। तो कोई एक प्रभु जी महाराज जी की कथा ट्रांसलेट कर रहे थे इंग्लिश में, उन्होंने बोला कि महाराज जी सेइंग दैट वी डोंट हैव फर्म फेथ। महाराज जी बोले फर्म फेथ क्या? फेथ ही हुआ नहीं। अभी तुम कहते हो दृढ़ विश्वास कि नाम और नामी, मैंने उसको दृढ़ विश्वास तो कहना दूर की बात, अभी हमें विश्वास ही हुआ नहीं कि नाम और नामी अभिन्न वस्तु है। तो इसलिए अभी हमारा नाम पे विश्वास होता नहीं है। तो नाम पे विश्वास नहीं होने के कारण हमें मंत्र दिया जाता है, क्योंकि नाम जो है वो उस गोलोक का धन है और इस पे विश्वास जाने के लिए बहुत सुकृति चाहिए। तो यहाँ पे मंत्र क्या करते हैं? हमारा नाम पे ही और विश्वास जगाते हैं। और ये मंत्र क्या करते हैं? चैतन्य चरितामृत में प्यार आता है जिससे बताया कि इस मंत्र से संसार मोचन होता है। कृष्ण मंत्र से जो हमारे संसार की जो वासनाएं है उसका बहुत जल्दी मोचन होता है, और नाम हमें फिर गोलोक प्रेम धन तक लेके जाता है। तो मंत्र यहाँ पे हमारी हेल्प करता है, हमारी नाम में निष्ठा जगाता है और हमारी संसार की जो वासनाएं उसको बहुत जल्दी खत्म करता है। भगवान से संबंध ज्ञान में मदद करते हैं ये मंत्र, और नाम प्रभु ही फिर हमें आगे तक लेके जाते हैं। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। तो यहीं पे फिर हम इस चैप्टर को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। स्टॉप कर दो। स्टॉप।